बहुत शुक्रिया जी आपका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। लखनऊ एसजीपीजीआई का 24वां दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी दौरे के दूसरे दिन लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के 60वीं सालगिरह के कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद। राष्ट्रपति ने डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का किया अनावरण। मनोज पांडे सैनिक स्कूल की 60वीं सालगिरह के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, शिक्षा से सकारात्मकता पैदा करना जरूरी। कल गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे राष्ट्रपति कोविंद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया पिपरी गांव में कार्यक्रम स्थल का जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा को लेकर जीआरपी और सिविल पुलिस के आला अधिकारियों ने लखनऊ से अयोध्या तक किया ट्रायल रन। यूपी कांग्रेस की तरफ से जारी बुकलेट पर मायावती ने किया पलटवार। कहा, उम्मीदवार नहीं मिलने पर पैसे देकर उम्मीदवार खड़े करती है कांग्रेस। बुकलेट के जरिए कांग्रेस का विरोधियों पर वार, लिखा एसपी बीएसपी और बीजेपी चोर मौसेरे भाई। मायावती ने कहा, हम पैसे लेकर नहीं देते टिकट। कांग्रेस पार्टी की जारी बुकलेट पर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना। एसपी ने कहा, कांग्रेस सरकार में ही सबसे ज्यादा घोटाले हुए। कांग्रेस के बुकलेट पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का, 31 सालों से यूपी बेहाल है, अपराध है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं। कांग्रेस के बुकलेट पर मोहसिन रजा का बयान। कहा, चोर मौसेरे भाई की कहावत एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर फिट बैठती है। यूपी में 24 कैरेट गोल्ड की सरकार। यूपी में अब सुल्तानपुर का नाम बदलने की तैयारी। अखिलेश यादव ने कहा, सिर्फ रंग और नाम बदलने का काम कर रही है सरकार। मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार, मुगलिया सोच वाले ही कर रहे विरोध। समाजवादी पार्टी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी चालाकी से लोकतंत्र पर अवैध कब्जा करने के षड्यंत्र में लगी। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने की महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य की भगवान श्री कृष्ण से तुलना। कहा, हर ओर हो रहे अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए केशव देव ने एसपी के साथ किया है गठबंधन। कल्याण सिंह की अस्थियों को बेटे राजवीर सिंह ने गंगा में किया प्रवाहित। कलश यात्रा में कई बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता हुए शामिल। बुलंदशहर समेत अयोध्या और काशी में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियों का किया जाएगा विसर्जन। आज नरौरा के बसी घाट पर हुआ अस्थियों का विसर्जन। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी ने बताया, जान का खतरा, प्रशासन से की बैरक में सीसीटीवी लगाने की मांग। मुख्तार ने कहा, वर्चुअल पेशी के दौरान हो सकती है हत्या। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गोदाम पर जाने वाली सड़क को पुलिस प्रशासन ने तोड़ा। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर है गोदाम। यूपी सरकार की कुश्ती को गोद लेने पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने जताया आभार। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, यूपी सरकार के सहयोग से अब कुश्ती को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश में कोरोना के 44,658 नए केस, करीब 33,000 मरीज रिकवर। 24 घंटों में 496 की मौत। वैक्सीनेशन में भारत ने हासिल किया भूतपूर्व लक्ष्य। देश की 50% वयस्क आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। 9 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। आत्मदाह के दौरान रेप पीड़ित ने लगाए थे गंभीर आरोप। प्रयागराज के खुलदाबाद में बच्ची को कार से कुचलकर भागे कार चालक को थाने से मिली जमानत के बाद प्रयागराज पुलिस पर उठ रहे सवाल। हरदोई में जहरीली शराब के कारोबारियों की 50 लाख की संपत्ति कुर्क। जमीन के साथ कारोबारियों की 3 लग्जरी कारें भी कुर्क। भदोही में 5 दिन से गर्भ से लापता युवक का शव ईंट भट्टे से संदिग्ध हालत में बरामद। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। औरैया में 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। आधार कार्ड की क्लोनिंग करके लोगों के खाते से निकालते थे रुपए। पहले भी जेल जा चुके हैं अपराधी। एटा जिला जेल में कैदी की फांसी लगाकर की हत्या। जेल के बाथरूम में अंगूछे से कैदी ने लगाई फांसी। कल कोर्ट ने कैदी को सुनाई थी 5 साल की सजा। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बाइक सवार 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से चोरी किया हुआ सामान, 2 बाइक बरामद। फिरोजाबाद में राहगीरों से लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से लूट का सामान भी बरामद। संभल में अफगानिस्तान से वतन वापस लौटा एक व्यक्ति पुलिस जाल में फंसा। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज। मुकदमे होने के बाद भी पासपोर्ट वीजा बनने पर लोगों ने उठाए सवाल। कानपुर में नहर किनारे कंकाल मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों ने कंकाल को देखा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हाथरस में एक महिला अचानक गायब। गांव के बाहर कुएं में पड़ी मिली महिला। ग्रामीणों ने निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। इटावा में एक युवक से लूट, 3 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों लुटेरों से लूटे गए 1500 मोबाइल फोन, लूट में प्रयुक्त बाइक, 3 अवैध हथियार बरामद किए।
आगरा में फाइनेंस कर्मचारी से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने लूट में शामिल 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। संभल में छुट्टा गोवंश की तस्करी करने वाले गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। तस्करों से तमंचा, कारतूस और पशु काटने के उपकरण बरामद। फर्रुखाबाद में गालीबाज दरोगा को एसपी ने किया लाइन हाजिर। न्यूज 18 की खबर का लिया संज्ञान। कानपुर में पैसों के लेन देन में जीजा साले के बीच विवाद। गुस्से में जीजा ने की साले की हत्या। बीच बचाव करने आई पत्नी पर भी किया हमला। मैनपुरी में ऑटो खड़ा करने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग। 2 लोगों की मौत, 1 घायल। अमेठी में लोगों के बीच मारपीट। पुलिस जांच में जुटी। मुकदमा दर्ज न होने से नाराज पीड़ित ने परिजनों ने गोरीगंज कोतवाली के बाहर प्रदर्शन किया। अंबेडकर नगर में बीती रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को लगी गोली। पकड़े गए बदमाश के पास एक तमंचा और बाइक बरामद। गाजीपुर में धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या। गांव के खेत में मिला बुजुर्ग का लहूलुहान शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कानपुर में जर्जर मकान ढहने से हुई 3 लोगों की मौत के बाद दर्जन मकानों का मामला। अब कानपुर कमिश्नरेट पुलिस जर्जर मकानों को चिन्हित कर खाली करवाने का काम करेगी। देवरिया के गांव में नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। खेलते समय गहरे पानी में जाने से मासूम बच्चों की गई जान। संभल में पावर हाउस में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। संत कबीर नगर में 2 दिनों की बारिश ने नगर पालिका के दावों की खोली पोल। बरसाती पानी से कस्बे के गली मोहल्ले जलमग्न। बलरामपुर और तराई इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पहाड़ी नाले और राप्ती नदी उफान पर। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। विकासनगर में बारिश के चलते आसपास के क्षेत्रों में भरा पानी। नदियां और बरसाती नाले उफान पर। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों में खौफ का माहौल। ऋषिकेश में बरसाती नाला बना मुसीबत। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे कर रहे नदी पार। सिंचाई विभाग की लापरवाही। कोर्ट के आदेश पर भी नहीं मान रहा विभाग। विकासनगर में बारिश के बाद बीन नदी में आए मलबे ने जमकर मचाई तबाही। कृषि भूमि को बड़ा नुकसान। टिहरी में लगातार बारिश से सड़कों पर आया मलबा और बोल्डर। नेशनल हाईवे 58 और 94 बंद। विकासनगर में एसडीआरएफ ने ग्रामीणों को पार कराई उफनती नदी। ऋषिकेश देहरादून को जोड़ने वाला रानी पोखरी पुल टूटने के बाद सीएम के आदेश पर बनी जांच कमेटी। पानी के तेज बहाव में ध्वस्त हुआ पुल। वैकल्पिक पुल तैयार कर रही एनडीआरएफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायक निधि में कटौती वापस लेने का किया ऐलान। उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को मिलेगा टैबलेट। भू कानून के लिए कमेटी के गठन का भी निर्देश। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन गन्ना किसानों पर संग्राम। ट्रैक्टर और गन्ना लेकर पहुंची कांग्रेस। सदन के अंदर भी किया हंगामा। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की फिर हुई उत्तराखंड विधानसभा में तारीफ। निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार ने की तारीफ। कोरोना काल में अस्पतालों को उपकरण देने के लिए जताया आभार। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी उपकरणों का किया निरीक्षण। कई फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी मानकों में लापरवाही आई सामने। अल्मोड़ा में 3 जगहों पर मॉडल क्रूज स्टेशन बनाने जा रहा है वन विभाग। द्वाराहाट, ताड़ीखेत और बिनसर में की जाएगी स्टेशन की शुरुआत। फिरोजाबाद में बुखार से 15 बच्चों की मौत। बच्चों की मौत से दहशत में जनपद। मथुरा में डेंगू मलेरिया के 40 के करीब मरीज मिलने से हड़कंप। 4 गांव में मिले डेंगू मलेरिया के मरीज। अपर स्वास्थ्य निदेशक ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। मुरादाबाद में बरेली जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने परिवहन विभाग ने किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई के साथ स्टाफ की ड्यूटी और रिकॉर्ड्स की देखरेख की जांच की। सुल्तानपुर में डीएम कार्यालय पर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। दबंगों की पिटाई से हुई थी व्यक्ति की मौत। लखीमपुर खीरी में किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान को लेकर चीनी मिल के गेट पर किया प्रदर्शन। किसानों ने सिर के बाल मुंडवाकर जताया विरोध। यूपी में 5,000 मदरसों को सरकार ने किया बंद। इन बंद मदरसों के होने से 100 करोड़ सालाना बचत होगी सरकार को। सीतापुर में सिपाही ने फुटपाथ पर बैठे मैकेनिक से ठीक कराई ऑटोमेटिक गन। सिपाही का ऑटोमेटिक गन कार्बाइन को सही कराते वीडियो वायरल। मुरादाबाद में नगर निगम संविदा सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। सरकार से नगर निगम के संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग उठाई। ललितपुर में महिला ने विचित्र बच्चे को दिया जन्म। नवजात बच्चे का दिल शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर धड़क रहा। उन्नाव सीडीओ ने डीपीआरओ ऑफिस में डलवाया ताला। डीएम को चिकित्सीय अवकाश पर होने की दी थी गलत सूचना। सीडीओ ने डीपीआरओ कार्यालय का किया निरीक्षण। मथुरा में 30 अगस्त को मनाई जाने वाली कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियां तेज। लड्डू गोपाल, भव्य वेणु, मंजरिका पुष्प बंगले में होंगे विराजमान। तैमूर अली खान ने दोस्तों के साथ एंजॉय किया रोड ट्रिप। मां करीना कपूर ने शेयर की क्यूट फोटोज। कंगना रनौत ने बदले तेवर। करण जौहर के फिल्म शेरशाह की फैन हुई एक्ट्रेस। अभिषेक बच्चन ने हाथ की सर्जरी के बाद फिर शुरू की शूटिंग। कुछ दिन पहले शूटिंग के दौरान लगी थी चोट।
रेड ड्रेस में सुहाना खान ने शेयर किया गॉर्जियस लुक, फोटोज हो रही वायरल। शादी की 36वीं सालगिरह पर अनुपम खेर ने शेयर की किरण खेर के साथ पुरानी तस्वीरें, कहा ये जर्नी प्यार और दोस्ती से भरी। मुंबई डायरीज का ट्रेलर हुआ रिलीज, 26 ग्यारह के दर्द को बयां करेगी वेब सीरीज। 9 सितंबर से अमेजॉन प्राइम पर देख सकेंगे फैंस। अर्जुन कपूर के हॉट फोटोज की दीवानी हुई फैन, शादी करने का दिया प्रपोजल। भूत पुलिस का सॉन्ग आई आई भूत पुलिस रिलीज, जैकलीन फर्नांडिस, सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की तिकड़ी की धूम। दिशा पाटनी बीच पर चिल करती आई नजर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज। टाइगर श्रॉफ ने हवा में उड़कर किया धमाकेदार स्टंट, 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग। पीलीभीत में सेरामऊ के महुआ गुंदे गांव में बच्चों को ला रही स्कूल बस खाई में गिरी, ग्रामीणों ने सभी बच्चों को बस से सुरक्षित निकाला। कानपुर में जर्जर मकानों की फोटोग्राफी कराएगा प्रशासन, 1000 जर्जर मकानों की लिस्ट बनाकर कराया जाएगा जमींदोज। कल कानपुर में मकान गिरने से हुई थी 3 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 44,658 नए केस, करीब 33,000 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 496 की मौत। वैक्सीनेशन में भारत ने हासिल किया अभूतपूर्व लक्ष्य, देश की 50% वयस्क आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में आज कोविड वैक्सीनेशन के लिए मेगा कैंप, सूबे में एक दिन में 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य है। शाम 5 बजे तक मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। प्रयागराज के खुलदाबाद में बच्ची को कार से कुचलकर भागे कार चालक को थाने से मिली जमानत, कार चालक को मिली जमानत के बाद प्रयागराज पुलिस पर उठे सवाल। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल, बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही भी घायल। 19 अगस्त को हुई लूट में शामिल थे बदमाश। नोएडा के सेक्टर 49 में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पैर में लगी गोली, महिला से फोन छीनकर भाग रहे थे लुटेरे। बिजनौर में नूरपुर के गोपालपुर इलाके में घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। लखनऊ के निगोहा थाना इलाके में बुजुर्ग की ईंटों से कुचलकर की गई हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में बुजुर्ग की हत्या की आशंका जता रही पुलिस। बहराइच के फकरपुर इलाके के हैबतपुर डीहा गांव में पुरानी रंजिश ने दबंगों ने युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज के हथीगवा इलाके के परेवा नारायणपुर गांव में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की, लूट का विरोध करने पर बदमाश ने महिला समेत 3 को पीटकर किया घायल। शाहजहांपुर के बंडा कस्बे में पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का किया खुलासा, चोरी करने वाली युवती और उसके साथी को किया गिरफ्तार, लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने बरामद। बरेली में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफिस के बाहर छात्रों ने जमकर किया हंगामा, गुस्साए छात्रों का आरोप, बोर्ड की मार्कशीट पर डिग्री कॉलेज नहीं ले रहे एडमिशन। प्रतापगढ़ में संग्रामगढ़ इलाके के काशीपुर गांव में आबकारी विभाग अवैध शराब बनाने वाले ठिकानों पर मारा छापा, 75 लीटर कच्ची शराब के साथ एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में गोलीबाज दरोगा को एसपी ने किया लाइन हाजिर, न्यूज 18 खबर का संज्ञान लेकर एसपी ने की कड़ी कार्रवाई, दरोगा का ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। कानपुर में पैसों के लेन देन में जीजा और साले के बीच विवाद, गुस्से में जीजा ने साले की हत्या की, बीच बचाव करने आई पत्नी को भी धारदार हथियार से हमला किया। मैनपुरी में ऑटो खड़ा करने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। अमेठी में कुछ लोगों ने बीच में जमकर पिटाई हो गई, पुलिस जांच में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर में बीती रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 25,000 के नामे बदमाश को लगी गोली, पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा और बाइक बरामद। गाजीपुर में धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या, गांव के खेत में मिला बुजुर्ग का लहूलुहान शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ऋषिकेश को देहरादून को जोड़ने वाला रानी पोखरी पुल नदी के तेज बहाव पे बहा, पुल टूटने से दोनों तरफ फंसे लोग। रानी पोखरी पुल का एक और हिस्सा ढहा, पुलिस ने पुल पर की बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को रोका, लगातार गिर रहा रानी पोखरी पुल। देहरादून में शहस्त्रधारा के पास नदी के तेज बहाव के चलते एयरपोर्ट जाने वाली सड़क का एक हिस्सा नदी में समाया, नदी किनारे इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में भारी बारिश से स्कूल का ढहा शेड, कई जगह संपर्क मार्ग भी टूटा।
देहरादून के मालदेवता सहस्त्रधारा में सीएम धामी ने किया निरीक्षण। सीएम ने वैकल्पिक रास्तों को तैयार करने के निर्देश दिए। बारिश से कई इलाकों का संपर्क टूटा। टिहरी में लगातार बारिश से सड़कों पर आया मलबा और बोल्डर। नेशनल हाईवे 58 और 94 बंद। फकोट के पास हाईवे का बड़ा हिस्सा ध्वस्त। मसूरी में बारिश से देहरादून मसूरी मार्ग गगोली धार पर पहाड़ी से भूस्खलन होने से हुआ बंद, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। पिथौरागढ़ के बलुआकोट में भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आई महिला के लिए एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पीलीभीत के दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन के पास किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। किसानों ने अंडरपास को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में गोला कोतवाली क्षेत्र के नवीन बाईपास पर चलते ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। आग में ट्रक में लदा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। संबल में जड़तक नगड़ी पावर हाउस में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। मथुरा में 30 अगस्त को मनाए जाने वाले कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियां तेज। लड्डू गोपाल भव्य वेणु मंजरिका पुष्प बंगले में होंगे विराजमान। जन्माष्टमी तैयारियों को लेकर एडीजी ने किया दौरा। संत कबीर नगर में 2 दिनों की बारिश ने नगर पालिका के दावों की खोली पोल। बरसाती पानी से कस्बे के गली मोहल्ले जलमग्न। दुकानों के अंदर भी भरा पानी। बलरामपुर और तराई इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पहाड़ी नाले और राप्ती नदी उफान पर। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। विकासनगर में बारिश के चलते आसपास के क्षेत्रों में भरा पानी। नदियां और बरसाती नाले उफान पर। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों में खौफ का माहौल। ऋषिकेश में बरसाती नाला बना मुसीबत। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे कर रहे नदी पार। सिंचाई विभाग की लापरवाही। कोर्ट के आदेश पर भी नहीं मान रहा विभाग। विकासनगर में बारिश के बाद बीन नदी में आए मलबे ने जमकर मचाई तबाही। कृषि भूमि को बड़ा नुकसान। कुछ घरों में घुसा मलबा। 2 लोग लापता। देहरादून में प्रोफेशनल एजुकेशन का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। 200 स्कूलों में चलेंगे 8 प्रोफेशनल कोर्स। क्लास 9 से 10 में होंगे प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई। देहरादून में प्रोफेशनल एजुकेशन के शुभारंभ के सीएम ने कहा कि छात्रों को जल्दी कराए जाएंगे टैबलेट। छात्रवृत्तियों में भी की जाएगी वृद्धि। उत्तराखंड विधानसभा में पेश साल 2020 की सीएजी रिपोर्ट। 259 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई सरकार। सरकारी उपक्रम में 600 करोड़ से ज्यादा का हुआ घाटा। उत्तराखंड कांग्रेस ने गन्ना किसानों के मुद्दे पर किया बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी उपकरणों का निरीक्षण किया। कई फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी मानकों में लापरवाही सामने आई। अल्मोड़ा में 3 जगहों पर मॉडल क्रूज स्टेशन बनाने जा रहा है वन विभाग। द्वाराहाट, ताड़ीखेत और बिनसर में की जाएगी स्टेशन की शुरुआत। तैमूर अली खान ने दोस्तों के साथ एंजॉय किया रोड ट्रिप। मां करीना कपूर ने शेयर की क्यूट फोटोज। कंगना रनौत ने बदले तेवर। करण जौहर की फिल्म शेरशाह की फैन हुई एक्ट्रेस। अभिषेक बच्चन ने हाथ की सर्जरी के बाद फिर से शुरू की शूटिंग। कुछ दिन पहले शूटिंग के दौरान लगी थी चोट। रेड ड्रेस में सुहाना खान ने शेयर किया गॉर्जियस लुक। फोटोज हो रही वायरल। शादी की 36वीं सालगिरह पर अनुपम खेर ने शेयर की किरण खेर के साथ पुरानी तस्वीरें। कहा ये जर्नी प्यार और दोस्ती से भरी है। मुंबई डायरीज का ट्रेलर हुआ रिलीज। 26 ग्यारह के दर्द को बयां करेगी वेब सीरीज। 9 सितंबर से अमेजॉन प्राइम पर देख सकेंगे फैंस। अर्जुन कपूर के हॉट फोटोज की दीवानी हुए फैंस। शादी करने का दिया प्रपोजल।